बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमने अब हमला इंडिया पर कर दिया है, इंडिया ने दोबारा अटैक नहीं करना। आज आप ये बात लिख कर रख लें और किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, किसी गलत फहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल लें। इंडिया पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। जितने हमले उन्होंने कल किए, परसों किए, उससे 10 गुना बड़े हमले वो पाकिस्तान पर करने जा रहा है। ये मनाजिर सबसे पहले आप देखिए क्या है। मनाजिर ये है कि इस वक्त इंडिया का CDS राजनाथ सिंह से मिला है। आर्मी चीफ से लेकर तमाम बड़ी कुव्वतें इस वक्त राजनाथ सिंह से जाकर मिली हैं और उनको बता रही हैं कि क्या हमला हुआ है, पाकिस्तान ने क्या अटैक किया, हमने क्या करना है। अब सिनेरियो ये है कि ये करने क्या जा रहे हैं। ये करने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा हमला। सिनेरियो इस वक्त ये है कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि जी ये कन्ना सूफिया आई है, उसने आकर कहा है कि पाकिस्तान भी ज़रा पीछे हटे तो हम भी हटने को तैयार हैं। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, ये किसी सूरत नहीं पीछे हटेंगे। DGMO के राब्ते हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के। आप समझना चाह रहे हैं कि इंडिया क्या करने वाला है, तो आप यहाँ से समझे कि जयशंकर को इस वक्त कॉल आई है मार्को रूबियो की US से, और उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप ये जंग बंद कर दें। पाकिस्तान को कॉल की, पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडिया ने जवाब दिया तो हम जवाब देंगे। आप सोचे अब किसने, जाहिर सी बात है इंडिया ने हमला किया, कितने हमले किए, हमने जवाब दिया, बात खत्म हो गई। अब अगर इंडिया यहाँ रुक जाता तो मामला खत्म है। इंडिया ने आगे क्या कहा जयशंकर ने, वो कहता है कि इंडिया की जो अप्रोच है हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और हमने अपना वही काम करना है जो हम करेंगे, यानी हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। अब आप ये सोच लें कि जब इंडिया अमेरिका को इनकार कर दे तो उसका क्या मतलब है, उनकी अप्रोच क्या है। उनकी अप्रोच ये है, वो इजरायली मॉडल अपना रहे हैं। इजरायली मॉडल देखिए, उन्होंने इस वक्त बैक ली हुई है इजराइल की, ये आप अच्छी तरह समझ लें। अमेरिका से लेकर अरब ममालिक से लेकर यूरोप से लेकर सबने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट में सबने कहा कि इजराइल दहशतगर्दी कर रहा है, ये कर रहा है, वो नहीं बात है। इंडिया असल में इस वक्त ये समझ रहा है कि जिस तरह हमने इजराइल को देखा कि उन्होंने फ़लस्तीन गजा इलाकों को फतह किया, दहशतगर्दी की, ये वो फलाना किया, उनकी फौजें उतरी और उधर मचा कर रखा हुआ है, हमने एग्जैक्टली वही काम करना है। लेकिन शायद उनकी मिसकैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान ना तो गजा है ना फ़लस्तीन है। अब होने क्या जा रहा है, ये अटैक करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इन्होंने नेवी के थ्रू अटैक करना है, इन्होंने फौज के थ्रू करना है, इनके ड्रोन्स आ रहे हैं, इनकी एयरफोर्स आ रही है, इनकी मुकम्मल तौर पर तैयारी है। और आप ये समझ लें कि ये अभी इन्होंने जो किया है ये सिर्फ फेज़ 1 था, ये करने जा रहे हैं फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, 5। बहुत सारे लोगों को शायद लगेगा कि नहीं ये बात अच्छी नहीं है, आप किसी गलत फहमी में ना रहे। इन्होंने पाकिस्तान को उलझाना है। इजराइल की स्ट्रेटजी आप देखें, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया था। बातें, बातचीत, डील फलाना। याद कीजिए कतर में डील फाइनलाइज हो रही थी, ऑलमोस्ट एंड थी, इस्माइल हानिया को मार दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह से बातचीत जारी थी तो उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया। किसी सूरत आप समझे कि इंडिया ने यहाँ पर चुप बैठना है। इंडिया भी बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करना है, उन्होंने बहुत बड़े हमले करने हैं और उन हमलों के जवाब में जाहिर सी बात है पाकिस्तान में काम होगा। अब आप ये जरा मनाजिर देखिए, इस वक्त हुआ क्या है कि इन्होंने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं कि आप घरों में चले जाएं, कोई घर से बाहर ना निकले, घरों में चले जाएं। दिन का वक्त है और वहाँ पुलिस और दीगर इदारे ऐलानात कर रहे हैं कि आप घरों में चले जाएं, दरवाजे बंद कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और इस सूरत हाल के अंदर आप एक ही चीज़ और सबसे हम देखें कि इतना रश लगा हुआ है, ये जो लोग वहाँ निकले हुए हैं असल में वो जोश में आ गए हैं और उन्होंने आकर कहा कि जी हम फौज के साथ लड़ना चाहते हैं, आप हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में, जंग में इस्तेमाल करें वॉलंटियरली। अब आप ये सोचें ये सारे का सारा जो मामला हुआ है ये यहाँ वो नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने अब कहा है कि जो अभी तो आपको नजर आ रहा है कि कन्ना सूफिया ने कहा जी वो पाकिस्तान नहीं करेगा फलान, आप इन पर एतबार ना करें। इजरायली मॉडल वो अपना कर चल रहे हैं, जिस तरह इजराइल ने किया था एग्जैक्टली वही सूरत हाल है
तो इन्होंने अब जाकर ये फैसला किया कि हमने हमला किस तरह का करना है, क्या सूरत हाल है। आप अगर इनके सारे S-400 तबाह करेंगे तब ये जाकर चुप बैठेंगे। एक भी S-400 इनके पास हुआ तो ये किसी सूरत पीछे नहीं बैठने वाले, और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। सो लिहाजा इस वक्त जो मामला सामने आया, ना ये रुका है ना ये रुकेंगे, और इन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है, यानी अमेरिका को इनकार कर दिया है। सोचे हैं अमेरिका को इन्होंने इनकार कर दिया, क्यों? इनकी बैक पर इजराइल है, और वो चाह रहे हैं कि जैसे इजराइल ने अमेरिका को इनकार किया था हम भी इनको इनकार करेंगे। सो लिहाजा आप किसी गलत फहमी में ना रहे, ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं, भरपूर अटैक करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का भी जवाब जाहिर सी बात है इससे ज्यादा बड़ा होगा। देखिए मामला है फुल फ्लेज वॉर का। अब ये जो असल सूरत हाल है वो काम ये कर रहे हैं कि इन्होंने अब नेवी के थ्रू भी हमला करना है, समंदरों में आ रहे हैं। इन्होंने वहां पर, आपको पता है कि ऑलरेडी INS विक्रांत और ये तमाम चीजें वो लेकर आ गए हैं। इन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल फिट किए हुए। टेलीग्राफ ने ओपनली कह दिया है कि 300 सिर्फ मील दूर है इसो कराची से। ये टारगेट करने जा रहे हैं कराची पोर्ट को, ये आप समझ लें, ये कराची पोर्ट को टारगेट करना चाह रहे हैं। इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है इजराइल वाली। इजराइल ने भी इसी तरह किया था, पोर्ट को उन्होंने टारगेट किया था लेबनान के, तो ये असल में उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको कट डाउन करें और उसके साथ हम हमला करें। देखिए इंडिया की सूरत हाल ये है कि इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, उनको कोई ऐसा नहीं पड़ा, वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर पूरी तरह चौधरी बने। सो इस वक्त इजराइल ने उनको गो हेड दिया हुआ है, सिग्नल दिया हुआ है, ये अटैक करेंगे। और अब ये बहुत, अब जो आप देखेंगे ये जो हमला करने के लिए जाएंगे, ये गालिबन पॉसिबिलिटी है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब ये होगा तो पता चलेगा। देखिए कल रात को उन्होंने लाहौर में ड्रोन हमले किए, यानी ड्रोन उनके आए हुए थे वहां पर, और उसके बाद पाकिस्तान के दीगर शहरों में हर जगह पर सिविलियन आबादी को वो टारगेट कर रहे हैं। सो लिहाजा वो ड्रोन आए हुए थे। इस सारे मामले में वो अटैक जो करने जा रहे हैं, उन्होंने प्लान किया वो हो सकता है 100-150 मिसाइल लॉन्च करें, ब्राह्मोस मिसाइल मारेंगे वो, इसके साथ साथ इजरायली ड्रोन से अटैक करेंगे। और इस वक्त सिर्फ स्ट्रेटजी ये बन रही है कि अब हमने क्या जवाब देना है, क्या मामला करना है। देखिए सबसे बड़ी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इंडिया और इजराइल इस जंग को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं, और मोदी के कहने पर, ये जयशंकर की क्या इतनी औकात है कि वो अमेरिका को इनकार कर दे और कहे नहीं जी हम तो वही काम करेंगे जो हमने करना है, तो हम इस वक्त अपना दिफा आखिरी हद तक करेंगे। तो जब ये उन्होंने बात की है तो उनको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान और दुनिया ये क्या कह रही। आप सोचो अगर जंग बंद करनी होती वो कल ही कर देते, और ये वो तैयार थे इस बात के लिए कि पाकिस्तान ने अटैक करना है। ये आप समझ लें, अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो तैयार नहीं थे, उन्होंने मॉक ड्रिल्स क्यों किए, उन्होंने क्यों वहां पर स्कूल कॉलेजेस तमाम चीजें, वो देखना चाह रहे हैं वो क्या हमला करेंगे। हमने हमला करना था,